ये शुक्रवार आपको पंजाब की याद दिलाएगा बार 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 बार। जी हाँ, आज बैसाखी है और आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। वो डायरेक्टर साहब जरा गीत बीच बीच चलाते रहिए और वो जो शॉर्ट्स हैं बीच बीच में चलाते रहिएगा, थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाता रहेगा ये संगीत। और आज बाजार बिल्कुल थोड़ा ठंडा है। देखिए अब तक तो एटलीस्ट ठंडा ही है 11 बजे तक, और करीब 11,604 का स्तर यहाँ पर है। प्रकाश जी से बात करेंगे, मार्केट चेक लेंगे और साथ ही साथ आज एक चलेंगे डीलिंग रूम में। प्रियंका आप मेरे सहयोगी वहाँ डीलिंग रूम में इंतजार कर रही हैं, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली जो बड़े बड़े हाउसेस हैं वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उनकी अप्रोच क्या है, क्लाइंट्स डीलर्स से क्या बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इंडिसेस को देखते हैं। 11,605 स्तर यह है निफ्टी का। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, लगभग इसी क्लस्टर में कारोबार कर रहा है जहाँ से सुबह देखिए 11,604 क्या नहीं निकल पाया, अब तक निकल नहीं पाया 11,630। आज सुबह की कमेंट्री में मैंने साफ साफ कहा था देखिए 11,630 सबसे बड़ा पॉइंट होगा। और बैंक निफ्टी ने अब तक एक अच्छी चीज़ करी है कि ये रिस्क जोन में नहीं गया है, और रिस्क जोन था इसका 29,650, और एक अभी तक उस जोन में भी नहीं गया है जहां पर जाके ये शॉर्ट होल्डर्स को चैलेंज करे, मंदड़िए को बैकफुट पे लेके आया। और याद रखिएगा जो 30,000 की कॉल है सबसे बड़ा ओआई लेके खड़ी है, तो ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये उस जोन में जाके करता क्या है। प्रकाश मेरे साथ हैं। प्रकाश, आपको बैसाखी की शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को। और आपकी अप्रोच क्या है प्रकाश आज इस मार्केट में, और इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप स्टॉक्स को प्रेफर कर रहे हैं आज? मॉर्निंग, बैसाखी की शुभकामनाएं आपको और हमारे व्यूअर्स को भी। मुझे लगता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो हमने कल लो देखा है बढ़िया लो है। इसमें जो हम 5-6 दिन की जो गिरावट देख रहे हैं वो गिरावट नहीं है, अपॉर्चुनिस्टिक शॉर्टिंग थी, और शॉर्टिंग के बाद कवरिंग भी हुई। कल भी एक 2-4-6 दिनों से हम देख रहे हैं, तो गिरावट तो नजर नहीं आ रही है, वीकनेस जो 10,600 में जिन्होंने लिया उन्होंने भी 11,600 में बेचा नहीं है, अब तक खड़े हुए हैं। तो ये साइडवेज वो मिलता है, स्ट्रेंथ तो है मार्केट में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निफ्टी में 11,600 के आसपास है, 550 ये एक जोन है। मुझे नहीं लगता ये ब्रेक होगा, यहाँ पर सपोर्ट है। अपर रीजन्स में कहाँ जा सकता है आज, पॉसिबली 11,650 से 700 तक की उम्मीद कर सकते हैं। जाएगा नहीं जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है निफ्टी आज ग्रीन में क्लोज होगा। और बैंक निफ्टी में वही हाल है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 29,700, 750, 800 जोन्स। अपसाइड 29,950 टू 30,000 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है आज नहीं तो मंडे, लेकिन वीकनेस नजर नहीं आती। जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच आप देखिए ऑटो स्पेस बड़ा वाइब्रेंसी फील कर रहा है, एक तेजी हायर लेवल से सस्टेन करना। और देखिए इस स्पेस को लीड कर रहा है क्या, मारुति। एक बार देखिए आप मारुति को, एक बार देखिए आप बजाज ऑटो को, क्या शानदार मूव। और ऑटो को देख के अगर आप देखें पीछे पीछे ऑटो एंसिलरी स्पेस ये भी अच्छा कारोबार कर रहा है। तो मारुति अपने पिछले 4 दिन के हाइज को रिविजिट करने की कोशिश कर रहा है। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार ऑटो इंडेक्स लेके आइएगा, वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है। अच्छा, आप टायर स्पेस को देखिए, सीएट 1109 के स्तर पे, सीएट फ्यूचर्स डे हाई पे। तो ऑटो एंसिलरी ये इस वक्त एक मोमेंटम जनरेट कर रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ऑटो इंडेक्स है। खैर प्रकाश, मैं आपके पहले 2 ट्रेड से बात करूंगा, वो ट्रेड जहां पर आप फोकस कर रहे हैं। अभी आपकी नज़र किन स्टेट्स पे है और कहाँ बाय कहाँ सेल? मुझे आईटीसी अच्छा लगता है, यहाँ पर अच्छा अप मूव है, साइडवेज जोन, उसके बाद अप मूव शुरू हुआ है। इसका टारगेट है 305 का, स्टॉप होगा चाहिए 295। ये आज में होगा या मंडे में होगा, लेकिन 305 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा आईटीसी। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगा है लुपिन, यहाँ पर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है आज। इसका जो कंटिन्यूशन मूव 850 की तरफ ले जाएगा, हो सकता है आज और मंडे के तरफ में, और स्टॉप होगा 803 का। तो इसमें अगर डिप्स भी मिलती है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है लुपिन में। ल्यूपिन, आईटीसी दोनों अगर आप देखें डिफेंसिव स्पेस के स्टॉक्स को पिक किया है आपने। लेकिन प्रकाश जी आप जवाब में ये भूल गए कि बैसाखी पर आप क्या पिक कर रहे हैं, वो चीज़ जिस पर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से फोकस करेंगे। मुझे अशोक लेलैंड अच्छा लगता है, क्योंकि 82-83 का जो जोन था वो एक बॉटम आउट हो चुका है अशोक लेलैंड। मुझे नहीं लगता वहां तक वापस पहुंचेगा, अगर पहुंचता भी है तो लकी है, खरीदारी का मौका बनता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 88 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से वो भी ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ ले लेना चाहिए। इसका टारगेट मुझे 108 से 110 नजर आता है आते दिनों में, वहां तक तो जरूर चला जाएगा। और एक बार 100 पार हो जाता है तो ये 2 डिजिट से 3 डिजिट में चला जाएगा, तो वहां पर और तेजी आ जाएगी। मुझे लगता है अशोक लेलैंड लेना चाहिए। जी हाँ, चलिए, तो ये बैसाखी की कॉल्स थी, आज की ट्रेडिंग कॉल्स थी। और देखिए आज सौदा आपका मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका सौदा करने वाली प्रियंका जो है आज किसी और डीलिंग रूम में है, किसी और जगह पे है। अच्छा, आज एसएमसी के अगर आप देखें वो डीलिंग रूम में है।
प्रियंका, पहले तो बताइए सुबह से बातचीत कैसी रही और इस त्योहार की आपको कुछ खुशबू, इस त्योहार की कुछ झलक उनके डीलिंग रूम में दिखाई दी कि नहीं? आप तो पूरी उस रंग में हैं? बिल्कुल। मैं ही नहीं, यहाँ डीलिंग रूम में भी सभी रंग में है, वैसाखी के रंग में। नजरें बाजार पर है लेकिन मूड कलरफुल है। और वीरेंद्र, आप ये क्या कह रहे थे कि वैसाखी की बधाई आपको कहना चाहिए था तानू सब नू वैसाखी दी लख लख बधाइयाँ। और मैं जहाँ पर हूँ आज, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कह रहे कि और ये पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ इस बात की नहीं है कि वैसाखी है, बाजार को लेके बहुत पॉजिटिव मूड है। तो अब मैं करने वाली हूँ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनी के सीएमडी डीके अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी, पहले तो वैसाखी की लख लख बधाइयाँ आपको। और वैसाखी का ये जो त्यौहार है हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपके ऑफिस में सब इतने अच्छे से तैयार हो, क्या इतना अच्छा मूड लग रहा है? आप वैसाखी के लिए कुछ खास कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको भी वैसाखी की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपकी पूरी टीम को, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं वैसाखी की लग लग बधाइयाँ देना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि मूड बहुत अपबीट है हमारे स्टॉक मार्केट में ही नहीं, इवन किसानों का, क्योंकि आज उनके लिए एक नए साल की शुरुआत है। उनकी जो फसल इस बार हुई है वो पककर जो तैयार हुई है कटाई के लिए, वो बिल्कुल तैयार है। और भगवान को धन्यवाद देने के लिए आज ये वो इसको सेलिब्रेट करते हैं वैसाखी के दिन। और उसका एक और भी महत्व है कि आज के दिन ही जो खालसा पंथ है, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जिसकी स्थापना की थी, वो आज से शुरू की थी। तो आज ये सिख कैलेंडर का पहला साल का पहला दिन भी है जी। तो हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, मुझे ये बताइए, मार्च की सीरीज धुएंधार रही, लेकिन क्या अब बाजार थोड़ा सा थक रहा है? हमने देखा अच्छी खासी मतलब एफआईज ने इंटरेस्ट दिखाई, अब क्या थोड़ा एफआईज दूर है, उन्हें लग रहा है कि चुनाव तक इंतजार करें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मार्च में 11 साल की मैक्सिमम मार्च के महीने में एफआईज ने परचेज़ किए लगभग 36,000 करोड़ की, और जो कि बहुत बड़ी परचेजेस थी। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट यहाँ थक गया है, मार्केट यहाँ कॉशियस है, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन का भी जैसे सभी कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट्स आएंगे, और दूसरा इलेक्शन, जो कि इलेक्शन का एक फेज़ कल हो भी गया है, और ऐसे ही इलेक्शन ये जो रिजल्ट्स आएंगे वो 23 मई को आएंगे। तो मार्केट थोड़ा कॉशियस है, बट मार्केट का जो अंडरटोन है वो काफ़ी बुलिश है। तो अभी क्या इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन हल्की करें और फिर चुनाव के बाद पोजीशन बनाएं, या अभी आप पोजीशन बनाने की सलाह देंगे इस बाजार में जब चुनाव का इंतज़ार है, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारे देश में? देखिए, चुनाव का एक टेम्प्रेरी इफेक्ट ज़रूर रहेगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप इन्वेस्टेड रहिए। और इस माहौल में अगर कहीं पे भी कोई करेक्शन आती है या कोई बड़ा फॉल आता है तो आप उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिएगा, और यहाँ पर आप सेलेक्टिव बेसिस पे स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो सिलेक्टिव बेसिस में कौन से वो सेक्टर हैं जो आपको लग रहा है हिट साबित होंगे, और कौन से वो सेक्टर जिनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, एफएमसीजी जो सेक्टर है वो मेरे को लगता है कि एवरग्रीन सेक्टर है, और चूंकि इंडिया एक कंजम्पशन इकोनॉमी है तो एफएमसीजी सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। उसके अलावा बीएफएसआई सेक्टर, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो आपने अवॉइड करने की बात कही है, वैसे तो देखिए ये सिलेक्टिव स्टॉक्स पिक करने चाहिए, बट फिर भी जैसे एविएशन के अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जिनको कि आप अवॉइड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जिनका डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है उन स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे रियल एस्टेट के अंदर भी जिनका डेट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है उन स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे थोड़ा सा पेड डेट का नज़र आ रहा है वहाँ से थोड़ा सा दूर है। अग्रवाल जी, आप PhD CCI के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुझे ये बताइए, अब दोनों ही जो नेशनल पार्टीज़ हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनका मैनिफेस्टो हमारे सामने है। एक संकल्प पत्र बोल रहा है, एक कह रहा है हम डिलीवर करेंगे। इन दोनों में कौन सा ज़्यादा हानिकारक आपको दिख रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट कोई भी आए, जो हमारा रिफॉर्म प्रोसेस जो कि इनिशिएट हुआ है और जो कि हम मान के चलते हैं कि इरिवर्सिबल है, बट कहीं पे भी इस पे कहीं आंच नहीं आनी चाहिए। रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है, जैसे GST का आया, ये एक बहुत ही अभूतपूर्व चेंज है। ऐसे ही IBC ये IBC का जो प्रोविज़न है, इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में बहुत जान आ गई है। मैं चाहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो इस रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है इसको आगे कंटिन्यू करे। और दूसरा जो फिस्कल डिसिप्लिन है, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, अगर आप मान लीजिए इनको कहीं डिस्टर्ब ना होने दें, चूँकि क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं अभी, और अगर कहीं पे भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेंडिंग को कम किया
और मान लीजिए जो पॉपुलर मेजर्स की जो अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। और अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो आप समझिएगा कि जो आज हम जिसकी बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकते हैं। फिस्कल प्रूडेंस जो है वो आप देखना चाहते हैं, तो आपने बहुत डिप्लोमेटिक जवाब तो दे दिया, पर ये नहीं बताया इन दोनों में आपको कौन सा मैनिफेस्टो लग रहा है कि इस बात को ज़्यादा फॉलो कर रहा है। देखिए, ये मैनिफेस्टो है, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि ये इम्प्लीमेंट कितना होता है। जो पार्टी जो सही चीज़ है पॉपुलिस्ट मेजर को छोड़ के उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दे, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग 77 आ गई है, बट जब तक ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परकोलेट नहीं होगी तब तक हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कहेंगे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट फेज जो है पोलिंग का हो चुका है, अब आपको क्या लग रहा है कौन से वो मुद्दे हैं जिस बिना पर अगली सरकार बनेगी और उसे परफॉर्म करना होगा? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का। जिस सरकार की पॉलिसीज़ ऐसी होगी कि जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो जो हमारे यूथ हैं, जो एक बहुत बड़ी ताकत है, अगर इनको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, दे हैव टू बी एजुकेटेड, उनको एजुकेशन ज़रूरी है, उनको हेल्दी होना ज़रूरी है और उनको एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ जो सरकार कर सके, मेरे हिसाब से वही सरकार आनी चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। दो की टेक अवेज, फिस्कल प्रूडेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए और जॉब जो है वो अग्रवाल जी कह रहे हैं वो भी एक अहम मुद्दा है इन चुनावों में। ओवर टू यू वीरेंद्र। जी हाँ, रोजगार जो है वो अहम मुद्दा है इस चुनाव में। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई अगर आप देखें आज ये रंग रूप स्वरूप डीलिंग रूम में अगर आप देखें जितने रंग खिले हुए थे ना, उसको देख के वाकई एक अच्छी फीलिंग आ रही है बैसाखी की। शुक्रिया प्रियंका। और लौटते हैं बाजार में करीब करीब 11,602 ये स्तर है इस वक्त निफ्टी स्पॉट का, 11,653 निफ्टी फ्यूचर्स लगभग 17 अंक नीचे। एक चीज़ एक यहाँ पर बड़ी चीज़ है पिछले कुछ समय में हुई है कि निफ्टी फ्यूचर्स का जो डिफरेंशियल था ना, याद रखिए जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम हुआ है, वो काफ़ी कम हुआ है, 7, 8, 10 पॉइंट कम हुआ है। ये बड़ी चीज़ है क्या।